बंगाली मैडम के साथ रात भर जमकर किया। मुझे जब उस बंगाली लड़की ने कोई काला जादू करके मुझे अपने बस में कर लिया। वो लड़की हमसे रोज़ अपने बिस्तर पर सुलाती, वो काम करवाती थी। मेरा नाम करण है। हमारे मकान में 2 और कमरे थे। एक कमरे में भैया भाभी अपने परिवार के साथ रहते थे और दूसरे कमरे में एक बंगाली लड़की अपनी दुनिया बसाई हुई थी। मैं वैसे तो उन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन भैया के ड्यूटी पर चले जाने के बाद भाभी फ्री हो जाती थी। वह अपने बच्चे को गोद में लिए खिलाने के लिए कमरे से बाहर आती और मुझसे हल्की फुल्की बातें शुरू कर देती थी। मेरी कोचिंग का टाइम शाम को था, जबकि भैया आओ बंगाली लड़की सुबह सुबह ही अपने काम पर निकल जाते थे। मैं उनके जाने का इंतज़ार करता और फिर भाभी के साथ मस्ती मजाक में लग जाता। उनके साथ वक्त बिताने में एक अलग ही नशा था। मैंने डरते डरते भाभी को पटाने की कोशिश शुरू की। उनके करीब आने की हर तरकीब आजमाई, पर भाभी टस से मस नहीं हुई। शायद वे अपने पति से पूरी तरह संतुष्ट थी और उनका अपने पति को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैं भी कभी कभी सीधे सीधे वो वाली बात नहीं कर पाया। बस उनके कपड़ों के ऊपर से उनके नाजुक रसीले जिस्म को देखता और मन ही मन उनके बदन की कल्पना में खो जाता। उनके कसे उभरे उभार और साड़ी में लिपटी उनकी सूरत को देखकर मैं बेकाबू हो जाता, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालांकि मेरे इतने मजाक मस्ती करने से भाभी मेरे साथ खुल गई थी। वे अब बेझिझक बातें करती थी, यहाँ तक कि अपनी सारी बात भी बता देती थी। एक दिन भाभी ने मुझसे मेरी लवर के बारे में पूछा। मैंने कहा कोई नहीं है, पर भाभी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने शरारती अंदाज में कहा, तुम इतने हैंडसम हो, पक्का 2-3 पटाई होगी। शरीफ बनकर मुझे भी फंसाने का प्लान है ना तुम्हारा। उनकी ये बात सुनकर पहले तो मैं सकपका गया, पर मुझे बुरा नहीं लगा। तब भी मैंने ऐसे रिक्वेस्ट किया मानो मुझे उनकी बात का बुरा लग गया हो। मैं उनके पास से उठकर बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैं सिगरेट पीने लगा और धुआं उड़ाते हुए सोचने लगा कि मेरी ज़िंदगी में भी लड़की दोस्त थी। वे भी यही सोचती थी कि मैं कोई प्लेयर हूँ, पर सच तो ये था कि कोई भी मेरे हाथ नहीं लग रही थी। मैं बस भाभी को ही याद करके अपने हाथ से काम चला रहा था। उनके रसीले होठ, उनकी भरी हुई बॉडी और उनकी मटकती गोदान की कल्पना में डूबकर पानी निकाल लेता था। उसी वक्त मैंने यह सोचा कि भाभी भी नहीं फंस रही है तो क्यों टाइम बर्बाद करूं। फिर रात को कुछ कहानियां पढ़ी, अपने को शांत किया और सो गया। अगले दिन मैं कमरे से निकल कर गया और काफ़ी देर बाद कमरे में आकर सीधे कोचिंग चला गया। शाम को जब लौटा तो भाभी बाहर खड़ी थी। मैं उन्हें देखकर चुपचाप निकलकर कमरे में आ गया। तभी भाभी ने पीछे से आवाज़ लगाई, नाराज़ हो गए हो क्या? मैं चुप रहा। फिर भाभी ने करीब आकर कहा, नाराज़ मत हो, मैंने तो मजाक में बोल दिया। चलो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की देखती हूँ, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल बल्लियों की तरह उछलने लगा। भाभी ने सीधे सीधे मुझे मज़ा दिलवाने का प्लान बना लिया। फिर भाभी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, सीमा के साथ करोगे क्या? मैंने हैरानी से कहा, कौन सीमा? भाभी ने उस बंगाली लड़के के बंद कमरे की ओर इशारा किया। मैंने तबाक से कहा, भाभी इससे तो अच्छा मैं अपने हाथ से ही काम कर लूँ। भाभी जोर से हंस पड़ी और बोली, ऐसा क्या हुआ? उसका साइज तो अच्छा है, मज़ा देगी तुम्हें। मैंने नोक झोंक भौं सिकुड़ते हुए कहा, भाभी अच्छा साइज नहीं, वह तो मोटी भैंस है और कितनी काली है, छी छी, देख कर ही उल्टी आ जाएगी। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, ऐसे नहीं बोलते, रंग तो बस 2 ही होते हैं। मैंने तर्क किया, भाभी रंग की बात नहीं है, एक बार मुझे देखो ना, मेरे जैसे है हैंडसम लड़के के साथ वह काली भैंस कैसी लगेगी? आप भी बिना सोचे भी कुछ बोल देती हो। भाभी बोली, तो गोरी वाली चाहिए? मैंने कहा, हाँ, कम से कम आप जैसी ना हो तो आपके मिलता जुलता तो होना ही चाहिए। भाभी मेरी बात सुनकर मुस्कुराई। भाभी ने मुझे आंखों से इशारा करते हुए कहा,
मुझे खाना बनाना है, बाद में बात करेंगे। मैं भी अपने कमरे में लौट गया। अगले दिन मैं सोया हुआ था कि तभी मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गेट खोला तो सामने वह बंगाली लड़की खड़ी थी। उसने पूछा, चीनी है क्या? मैंने कहा, श्री लाया। वैसे तो मैं खाना बाहर खाता था, लेकिन दूध गर्म करने के लिए एक छोटा गैस बर्तन और चीनी अपने कमरे में रखता था। उस लड़के ने कहा, आज भैया भाभी कहीं बाहर गए हैं, इसलिए तुमसे चीनी मांगने आई हूँ। मैंने कहा, सामने रखी है, ले लो। उसने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम करण है। उसने शर्माते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मैं चुप रहा। उसने मुझे एक टॉफ़ी देते हुए कहा, लो मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने ले ली तो वह बोली, खाकर बताओ ना कैसी है। मैंने उसे खोली और मुंह में रख ली। सच में बड़ी टेस्टी थी। तो मैंने अंगूठा उठाकर उसे इशारा किया कि काफ़ी अच्छी है। वह मुस्कुराकर चली गई और मैं दरवाज़ा बंद करके फिर से बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर तक तो मुझे नींद नहीं आई। बस सोचता रहा कि भाभी ने शायद इसे मेरे बारे में बता दिया होगा। अब ये काली भैंस रोज़ मुझे लाइन मारेगी। फिर न जाने क्या हुआ कि उसी की याद करते हुए और भाभी के ख्यालों में डूबकर मैं सो गया। दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी खुद पर भरोसा नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हुआ। चीनी देने के बाद मैं दरवाज़ा बंद करके सो गया था। जब रात आँख खुली तो मैं पूरा खुला था और वह बंगाली लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था उसके साथ करने का। मैंने उसे गले लगा लिया और मैं उसके ओखली में धक्के मारता रहा और वह मज़े से स्वाद लेती रही। मेरे सिर को पकड़कर बार बार मेरे करने की कोशिश करती, पर मैंने उसे नहीं किया। गुस्से में मैंने रफ्तार बढ़ा दी और उसे तेज़ी से लगा। इससे साली को ज़्यादा मज़ा आने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती हुई तड़प रही थी। मेरा पानी निकलने वाला था तो मैंने अपना सामान बाहर खींचा और उसके ऊपर सारा रस गिरा दिया। मैंने उसे अपनी ढकी और अपने कमरे में आ गया। वहाँ देखा तो मेरे कपड़े बिखरे हुए थे। उन्हें शायद साइड में रखकर मैं नहाने चला गया और नए कपड़े पहने। पुराने कपड़े गंदे और बदसूर लग रहे थे। उसकी काली शक्ल देखकर मन नहीं हो रहा था। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतना घटिया काम मैंने कैसे कर दिया, लेकिन फिर ये मेरा रोज़ का काम बन गया। रात को मैं खुद ही बंगाली के कमरे में चला जाता। वह मेरे लिए खाना बनाती, हम साथ खाते और फिर अलग अलग तरीक़ों से मज़े लेते। एक सुबह भाभी ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या हो गया है? 10 दिन से अजीब तरह से रहते हो, किसी से बात नहीं करते। रात को मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम कहाँ नहीं थे? मैंने खुद पर गौर किया। सच में मैं अजीब हो गया था। कोचिंग में भी किसी से बात नहीं करता था। फिर मैंने भाभी से कहा, आपको एक बात बताऊंगा, बस गुस्सा मत करना। वह बोली, हाँ बताओ, क्या बात है? मैंने कहा, यहाँ नहीं, कमरे में चलो। वो अपने बेटे को देखने लगी जो अंदर सो रहा था। फिर मेरे साथ कमरे में आई। मैंने गेट बंद किया और उन्हें बैठने को कहा। भाभी ने शरारत से कहा, रात में करोगे? अभी दिन में तेरे भैया आ गए तो कल रात वह बताए गए थे, बाहर गए थे, इसलिए मैं तेरे साथ आई, पर तू गायब था। मैंने कहा, भाभी कुछ करना नहीं, बस मेरी बात सुनो। फिर मैंने चीनी मांगने से लेकर हर रात की सारी बातें बता दी। भाभी को यकीन नहीं हुआ, पर वे मूड में आ गई। मुझे बिस्तर पर गिराकर अपनी उतार दी और मेरे ऊपर आ गई। मैं तो भाभी की खूबसूरती का दीवाना था। सोचा जो होगा बाद में देखूंगा, अभी भाभी के साथ मज़े लेता हूँ। भाभी बोली, जैसे सीमा को अलग अलग पोजीशन में करता है वैसे कर। भाभी बोली, गोली खाई थी क्या? 1 घंटे तक। मैंने कहा, भाभी रात में तो 2 बार बंगालिनी को किया, तीसरी बार देर से आई, इसलिए इस कहानी की सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है। किसी की ज़िंदगी समुदाय से कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी से मेल होता है तो स्वयं माना जाएगा। नमस्कार।